आग से सुरक्षा पर निबंध। जब किसी घर, ऑफिस या फैक्ट्री में आग लगती है तब वहाँ के लोगों को आग से बचाने के लिए फायर ब्रिगेड एवं फायर अलार्म का उपयोग किया जाता है। फायर ब्रिगेड के द्वारा जिस स्थान पर आग लगी है उस स्थान पर पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे कि आग को कम किया जा सके। जिस स्थान पर आग लगी है उस स्थान पर लोगों को फायर अलार्म के द्वारा सूचित करना चाहिए जिससे कि वह अलर्ट हो जाएं और जल्द से जल्द आग लगने वाले स्थान के आसपास की जगह को छोड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। फायर सुरक्षा कर्मी को हमें तुरंत आग लगने की सूचना देनी चाहिए जिससे कि वह जल्द से जल्द आग लगने वाले स्थान पर पहुंच सकें और आग बुझाने में सहयोग कर सकें। हमें यह देखना चाहिए कि आग किस तरह की लगी हुई है। यदि पेट्रोल डीजल के द्वारा आग लगी है तब हमें रेत के माध्यम से आग को बुझाने की कोशिश करना चाहिए। यदि कपड़ों, घर के अन्य सामानों में आग लगी है तब हमें पानी डालकर आग बुझाना चाहिए। जब हम आग से घिर जाते हैं तब हमें काला कंबल ओढ़ के आग से बाहर निकलना चाहिए। हमें कंबल के द्वारा अपने बाल और शरीर पर पहने हुए कपड़ों को ढक लेना चाहिए। हमें यह कोशिश करना चाहिए कि ज्वलनशील पदार्थ को हम आग लगने वाले स्थान से दूर हटा दें। हमें तुरंत ही फायर सुरक्षा कर्मी को फोन लगाकर सूचित कर देना चाहिए। हमें फायर अलार्म के द्वारा आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित कर देना चाहिए जिससे कि वह वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। यदि कोई अंदर आग में फंसा हुआ है तब हमें फायर सुरक्षा कर्मी का साथ देकर अंदर फंसे व्यक्ति को बाहर निकालना चाहिए। यदि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि हुई है तो उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आग भयंकर तबाही लेकर आती है। हमारे भारत देश में आग से बचने के लिए फायर सुरक्षा मौजूद है। यदि हमारे कपड़ों में आग लगी है तो हमें भागना नहीं चाहिए। हमें तुरंत जमीन पर लेटकर उस आग को बुझाने की कोशिश करना चाहिए। जब हम भागते हैं तब आग को ऑक्सीजन मिलती है जिससे आग की लपटें और भी तेज हो जाती हैं। हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम आग की लपटों को कम करने के लिए कंबल को लपेटकर आग को बुझाएं। यदि किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो हमें तुरंत ही उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सूचित कर देना चाहिए। हमें उनको कम शब्दों में आग लगने की सूचना देनी चाहिए जिससे कि वह उस स्थान से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। हमें उस बिल्डिंग से ज्वलनशील पदार्थों को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें तुरंत ही फायर सुरक्षा कर्मी को सूचित करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति ने फायर सुरक्षा कर्मी को सूचित कर दिया होगा। यदि उस बिल्डिंग में कोई आग में फंस गया है तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए। जहां आग लगी हुई है वहां के आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए।
जिस स्थान पर आग लगी हुई है वहां पर फायर सुरक्षा कर्मी के साथ साथ एम्बुलेंस को भी सूचना देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आग से जल गया है तो उसे एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल में ले जाना चाहिए जहां उसका इलाज हो सके। हमें आग से बचने के तरीके पहले से सीखने चाहिए। हमारे भारत देश में आग से बचने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस ट्रेनिंग में हम आग से बचने के उपाय सीख सकते हैं। हमें आग के लगने के बाद जो धुआं उठता है उस धुएं से बचने के लिए हमें जमीन पर लेटना चाहिए एवं नाक में गीला कपड़ा बांध लेना चाहिए। जब किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तब हमें नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें सीढ़ियों के माध्यम से नीचे की तरफ आना चाहिए और हमें उस बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्तियों को कम शब्दों में आग की सूचना देनी चाहिए। हम सभी को घर में, ऑफिस में अग्निशामक यंत्र लगाना चाहिए और हमें उस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस तरह से करना है इसकी ट्रेनिंग भी लेना चाहिए। अग्निशामक यंत्र की एक्सपायरी डेट हमें चेक करते रहना चाहिए। जब अग्निशामक यंत्र एक्सपायर हो जाता है तो उसे बदल कर दूसरा अग्निशामक यंत्र लगवाना चाहिए। अग्निशामक यंत्र के अंदर पाउडर है या नहीं इसकी जांच हमें करते रहना चाहिए। गर्मी के महीने में आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमें घर में रखे हुए सिलेंडर का स्विच हमेशा बंद करके रखना चाहिए। यदि हमें ऐसा लगता है कि घर में रखे सिलेंडर से गैस लीकेज हो रही है तब हमें लाइट के स्विच बंद एवं चालू नहीं करना चाहिए। हमें घरों की खिड़कियां खोल देना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखा यह आर्टिकल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।